हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 71, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9th। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना नया चैप्टर कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम लाइंस कैसे, एंगल्स, ये सब कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी, आपको स्केल और कंपास से हेल्प से, जो आपका वो होता है प्रकार होता है, उसकी हेल्प से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक है, आज की वर्कशीट इंट्रोडक्शन है सिर्फ आपकी। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ड्रॉ करनी है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो आगे शुरू होंगे, जिसमें हम सर्कल्स भी ड्रॉ करेंगे और बहुत सारे उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट और ट्राइंगल क्या होता है। आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। अब देखो चिल्ड्रन, हमें अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये लाइन है, इस पे 90 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। बाइसेक्टर क्या होता है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब अगर परपेंडिकुलर इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, बाइसेक्ट कर दे, तो वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका, एक लाइन सेगमेंट का, जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं आर्क्स वगैरह। ठीक है, तो बाई टेकिंग एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एज सेंटर, हम क्या करेंगे, ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो जो इसके एंड पॉइंट्स है ये और ये, इसको हम क्या लेकर चलेंगे, सेंटर लेकर चलेंगे। और जो रेडियस है वो क्या होगी, मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ इट्स लाइन सेगमेंट। जो ये लाइन सेगमेंट है, इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा आप कंपास को खोल लो, यहाँ तक खोल लो। उसके बाद जितना आपने खोल लिया, उसके बाद आप यहाँ रख के सर्कल मान के या आर्क लगाओगे। ठीक है, अभी ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो वहां से आप सीख जाओगे कैसे करना। जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो हम सोल्व करेंगे। उसी तरह से इस यहाँ से भी आप क्या करोगे, ओपन करोगे कंपास को, यहाँ रखोगे कंपास को और पेंसिल से यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे और इसको मिला दोगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का हमें बाइसेक्टर मिल जाएगा अगर हम दोनों एंड पॉइंट्स पे से आर्क ड्रॉ करेंगे बीच में। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का, वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है। और जो इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किससे, गिवन लाइन सेगमेंट से। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एग्जांपल है, आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ अ लाइन 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 से स्केल लोगे, 9.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, जिसको नाम दोगे ए बी। ठीक है, दूसरा स्टेप है, ए और बी को सेंटर्स मान के चलो, ए और बी को आप सर्कल के सेंटर मान के चलते हो। एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द 9.5, 9.5 का आधा कितना होगा, जितना 9.5 का आधा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें कंपास खोलना है। 9 का आधा कितना होता है, 9.5 का आधा आपको करना है। ठीक है, स्केल से मतलब आप एस्टिमेट लगा सकते हो। 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है, 4.5 होता है। ठीक है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो 9 पॉइंट मतलब 4.5 से ज़्यादा लेना है आपको। ठीक है, मतलब 5 से ज़्यादा, 5 ले लो आप। ठीक है, 5 ले लो या 6 ले लो, थोड़ा ज़्यादा ले लो 9 से, आप 9.5 से। तो हमने उससे हाफ से ज़्यादा खोला। 2 आर्क हमने ड्रॉ करी जो इंटरसेक्ट करेंगी सी और डी पे। यहाँ से ड्रॉ करी हमने, एक इधर आर्क करी, एक इधर करी, फिर बी पे प्रकार रख के करेंगे, एक इधर करी, एक इधर करी, और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जॉइन सी एंड डी, सी और डी को हम क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे। जो सी डी है वो क्या है, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं इसको आपके ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपके सामने, जो आपके क्वेश्चन है उसमें। तो आपको भी जैसे जैसे वो वीडियो देख के अपने ड्रॉ करना है नोटबुक में। ठीक है, अब देखो दूसरा है, चिल्ड्रन यू नो दैट ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आपको पता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती है। तो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हम उन चीज़ों को मेजर करेंगे, उनकी मेजरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले 3 साइड्स को मेजर करना है, 2 साइड्स या एंगल बिटवीन दैम, उनके बीच के एंगल को मापना है हमें। 2 एंगल्स एंड द साइड्स बिटवीन दैम, 2 एंगल्स को माप लो और उनके बीच की जो साइड्स है उनको माप लो। फॉर द हाइपोटेन्यूस एंड अ लेग इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे मेजर करेंगे, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है और जो ये हमारा, या फिर जो हमारा ये है राइट ट्रायंगल में, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बेस है, इसको हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है।
तीनों साइड्स या दो साइड्स एक एंगल पता हो, दो एंगल्स एक साइड पता हो, या हाइपोटेन्यूज पता हो, या राइट एंगल ट्रायंगल का ये लेग पता हो, ठीक है, ये लेग होता है। तो ये चीज इनमें से कुछ पता हो तभी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है 5.5 सेंटीमीटर है साइड। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ना ये नहीं किया फटाफट से स्केल से 5.5 तीनों बना दी बन गई, आपको कंपास की हेल्प से बनानी है। क्या करना है देखो, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, इसका मतलब जो ए बी है, बी सी है और जो सी ए है वो तीनों क्या है, सेम है, कितना 5.5 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। एक लाइन बनानी है बी सी 5.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद बी और सी को सेंटर ले लेना है हमें, और रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ले लेनी है 5.5 सेंटीमीटर। आर्क ड्रॉ करनी है हमें, यहाँ से 5.5 जो आपका कंपास है उसको 5.5 सेंटीमीटर ही खोलना है। वहाँ से एक आर्क करोगे बी पॉइंट से, फिर एक सी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करोगे और इसको यहाँ पे मिला दोगे, ठीक है। ए को बी से मिला देंगे और ए को सी से मिला देंगे, तो जो हमें ये ट्रायंगल मिलेगा ये क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस है आपके, इन तीनों क्वेश्चंस को हम तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर जिसकी एक साइड, दो साइड तो 4 सेंटीमीटर हो, एक साइड 3.5 सेंटीमीटर हो, और फिर बताना है किस टाइप का ये ट्रायंगल है। तो ये तो हमें पता है किस टाइप का ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाना है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनाना है। कंपास की हेल्प से भी ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बना सकते हो आप। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनानी है कितनी लंबी, 10.3 सेंटीमीटर की, और इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है सेकंड क्वेश्चन में। और थर्ड में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है 4.3 सेंटीमीटर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले आपको क्या लेकर बैठना है, कंपास लेकर, प्रकार लेकर बैठना है, पेंसिल और स्केल, इरेजर, ये चारों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और आपकी नोटबुक, ताकि आप मेरे साथ साथ बना सको, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस कंस्ट्रक्शन करने में बहुत, ठीक है। तो फटाफट से वो लेकर आओ, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बनाना था, एक ट्रायंगल बनाना था, त्रिभुज बनाना था, जो कि जिसकी साइड क्या हो, 3 साइड्स हमारा एक ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल था। तो जो पी क्यू साइड है ये कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, है ना। तो अब क्या करोगे, अपना स्केल आपको लेना है, मैंने आयरन स्केल लिया है यहाँ पे, आप कोई भी स्केल ले सकते हो। तो इस स्केल में अगर आप देखोगे, ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक साइड होगी, एक है 3.5, ये देखो 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 और 4 के बीच में जो होगा, ये जो आपकी लाइन, आपको लंबी लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या है 3.5। तो आपको क्या करना है, इसको ये वाली साइड 3.5 होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे 3.5 इसको लंबी साइड खोलूंगी, यहाँ मैं डॉट लगाऊंगी एक, और उसके बाद यहाँ 3.5 पे लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर लंबी मेरी लाइन होगी, ये देखो यहाँ पे मैंने 0 से 4 तक अपना स्केल खोला है और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ये एंगल, जो आपने ये ट्रायंगल बनाया है, ये किस तरीके का ट्रायंगल है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिकोण है, ठीक है। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिकोण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड हमें बनाना है 10.3 लंबा। ये देखो इस जो ये स्केल आपको दिख रहा है, इसमें 10.3 आपको फाइंड आउट करना है। 1 यहाँ से स्टार्ट है, 10 कहाँ है, ये आपको 10 दिख रहा है, 10.3। तो 10 के बाद आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये 3 काउंट करो, 1 2 3, ये 3 हो गया। तो ये लाइन आपको यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे स्केल से 10.3, देखो 10.3 में लंबी एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ये आपका यहाँ से मैं 1, और 10.3 कहाँ है मेरा, 10.3 है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये है मेरी 10.3 लाइन लंबी। तो मैं इससे क्या करूंगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। तो जो ये लाइन है, इस लाइन को हम
ए भी लिख लेंगे यहाँ पे ए बी, और ये कितनी लंबी होगी, जो ये लाइन सेगमेंट जो ये रेखाखंड है ये 10.3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। ये बेटा मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में बोल रही हूँ, क्योंकि एक साथ ये वीडियो बना रही हूँ मैं, तो इसमें क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको लाइनें बनानी है, तो इसमें कुछ है नहीं, तो साथ साथ में हिंदी मीडियम में आपको जो आंसर में लिखना है वो मैं आपको लिखूंगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। तो ये क्या आपकी एक लाइन है 10.3 सेंटीमीटर लंबी, जिसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं लाइन सेगमेंट को। तो अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बीच में। परपेंडिकुलर मतलब जो लंब होता है हमारा, लंब बनाना है बीच में 90 डिग्री का जो कोण बनता है, और बाइसेक्टर जो दो भागों में इस लाइन को बराबर बांट दे, ठीक है। तो ये मैं कैसे बनाऊंगी, मैं क्या करूंगी, आपको लेना है कंपास, ठीक है, सब बच्चों को कंपास लेना है। उसके बाद जो आपका ये 10.3 है ना, ये 10.3, इसके आधे से ज्यादा आपको ये खोलना है, आधे से ज्यादा। 10.3 का जो आधा होगा, 10 का आधा 5 होता है, आप इसको 6 ले लो, ठीक है। 12 का आधा 6 होता है, मतलब 10.3 से तो आपको जो 10.3 का आधा है उससे ज्यादा लेना है। तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर तक खोलती हूँ। मैं क्या करूंगी, देखो मेरा स्केल है यहाँ पे, ये मैं 1 से लेके यहाँ इसको यहाँ तक खोल देती हूँ, ठीक है। ये देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट कर लो बेशक, 6 सेंटीमीटर में इसको खोल देती हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर में खोल रही हूँ इसको। अब मैं, ये क्या हो गया, मैंने बीच से जो सेंटर है, सेंटर से ज्यादा खोला है, इसका सेंटर यहाँ बनेगा, लेकिन मैं यहाँ इतना खोला है मैंने। तो क्या करो आप, एक बार इसको यहाँ ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप क्या करो, एक आर्क बनाओ। आर्क बनाई मैंने ऊपर की तरफ, ये देखो ऐसे मैंने आर्क बनाई। इसी तरीके से इसी को सेंटर मान के आपको नीचे भी एक आर्क बनानी है, ठीक है। नीचे भी आपको एक आर्क बनानी है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इधर रखोगे, जो ये आपका कोण है इसको इधर रखोगे, और यहाँ से आर्क बनाओगे। ये आर्क थोड़ी लंबी बनानी है आपको, पहले वाली आर्क थोड़ी लंबी बना लो ताकि वो उसको काटे, ठीक है। ये इसको थोड़ा लंबा यहाँ तक बना लो, और इसको भी थोड़ा लंबा कर लो, यहाँ तक इसको लंबा कर लो, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पॉइंट रख के इस आर्क को काटो, ऐसे काटो इसको, ठीक है। इसको भी काटो, नीचे वाली है जो, इसको भी मैंने ऐसे काट दिया। तो अब जो मेरा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपस में, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दो स्केल से। मैंने क्या किया, इनको आपस में स्केल से मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो बन गया मेरा, ये क्या मेरा बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक बन गया। इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। भुजा आपको दे रखी है 4.3 सेंटीमीटर आपकी भुजा है, वो आपको ऐसा एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा 4.3 है, तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या लूंगी, स्केल लूंगी अपना, ठीक है। स्केल में देखो कितनी जो साइड है वो कितनी है, 4.3 है। तो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, 4.3 देखो, 1 2 3, ये तीसरा पॉइंट है। तो इतनी लंबी आपको एक लाइन बनानी है। पहले आप क्या करोगे, ये लाइन बनाओ। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं लाइन खींचूंगी 4.3 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। स्केल दिख रहा होगा आपको। क्या करना है, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से मैं 4.3, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगी और 4.3 तक इसको ले आऊंगी, ठीक है। यहाँ मेरा आ जाता है 4.3, ठीक है। ये हो गया मेरा 4.3। तो जो मेरी ये लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है ये कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर की ये लाइन बनी है। मुझे क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। क्या करो, अब आपको क्या लेना है, यही लेना है, फिर से प्रकार लेना है। इसको यहाँ तक खोलो, इस कोने से रख के, अब ये ज्यादा खुला हुआ है, इस कोने पे रखो, यहाँ पे इसको गाड़ दो इसको बिल्कुल, और यहाँ से इसको पेंसिल को बंद करो इस पॉइंट तक। अब देखो ये प्रकार कितना खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है, ये इस लाइन जितना खुला हुआ है, देखो इस लाइन जितना खुल गया। अब इसकी आर्क बना दो, एक आर्क यहाँ से बनाओ, दूसरी जो चाप है यहाँ से बनाओ, बन गया। अब क्या करो, इस जो ये बिंदु है आपका, इसको इस बिंदु से मिला दो और इसको इस बिंदु से मिला दो, बस। कितना सिंपल है ना। क्या करेंगे, जो ये बिंदु है आपका, इसको इस बिंदु से मिला दूंगी मैं, यहाँ इस बिंदु से मिलाऊंगी, और यहाँ पर भी मैं इसको इस बिंदु से मिलाऊंगी, ठीक है।
इस बिंदु से मिलाऊंगी, तो ये मेरा क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, जिसकी तीनों साइड कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको दिए थे, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले में आपको क्या करना था, ये बनाना था PQR, ये त्रिभुज बनाना था जो हमारा क्या बना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरे में मैंने क्या बनाया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है मैंने, जिसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं। कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ ये आपको बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, इस पॉइंट लिखना चाहो तो यहाँ पे बस बीच में O लिख लेना, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को डाल दो C, इस पॉइंट को डाल दो D। ठीक है, लिख दो इन पॉइंट्स के नाम। और उसके बाद आखिरी जो प्रश्न है ये आपका, इसमें क्या करा मैंने, 4.3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बनाई, इसको नाम दे दो AB का, और ये C का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए, बनाकर भी मैंने आपको दिखा दिए। कोई भी डाउट आपको फिर भी नहीं बनाना आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।